नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। आज उसी में हम एक टॉपिक को लेकर आए हैं, नदी अपवाह तंत्र। हम लोग जितने भी एमसीक्यू कर रहे हैं सारे टॉप एमसीक्यूज़ हैं। ये एमसीक्यूज़ किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी उदाहरण है। ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का, बी अनुवर्ती अफवाह तंत्र का, बी अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र का, या डी परवर्ती अपवाह तंत्र का। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? ए मेघना, बी पद्मा, सी भागीरथी, डी महागंगा। तो जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में बी पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। गंगा हरिद्वार के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियां की उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी गंगा और झेलम, सी सिंधु और झेलम, या डी गंगा और सिंधु। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीसी प्री 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सुंदरवन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा होता है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी यमुना, या डी धौली गंगा। तो मंदाकिनी नदी चोराबड़ी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ए अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए अलकनंदा की, बी काली नदी की, सी गोमती नदी की, या डी शारदा नदी की। तो पूर्वी धौली गंगा जो सहायक नदी है, तो पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास से काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गोरी, कुथु, जंगती, सरजू, लोहावती, लधिया आदि हैं। तो उसका सही आंसर होगा काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? बहुत ही बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, या रुद्रप्रयाग। तो सही उत्तर क्या होगा? देवप्रयाग उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ये अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद यहां से नदी गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है देवप्रयाग। उत्तराखंड में पंच प्रयागों में एक में आता है। ये विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। ऑप्शन है भगीरथी, बी अलकनंदा, सी सरयू, या डी मंदाकिनी। तो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी मंदाकिनी, या डी गंगा। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए अलकनंदा हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? ऑप्शन ए महानदी, बी गोदावरी, सी
गंगा या डी नर्मदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सी गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड पीसेस प्री 2006 में आया, छत्तीसगढ़ पीसेस प्री 2011 में, एमपी पीसेस 2013 में आया। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से? तो भागीरथी नदी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो उसका सही उत्तर जो जाएगा वो जाएगा ए गोमुख। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। ए सोन, बी शारदा अथवा सरयू, सी गोमती या डी रामगंगा? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल गोमत ताल फुलर झील जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में। तो सही आंसर हो जाए गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ए बेतवा, सी चंबल, बी चंबल, सी केन या डी रामगंगा? तो रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी, जबकि चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे? ए चौखंबा, बी बंदरपुछ, सी नंदा देवी या डी नीलकंठ? तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बंदरपुछ। निम्न में कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए केन, बी बेतवा, सी सोन या डी चंबल? तो सोन गंगा की सहायक नदी है, जबकि केन, बेतवा एक चंबल यमुना की सहायक नदी है। तो केन भी मिलती है, बेतवा भी मिलती है हमीरपुर में, केन मिलती है बांदा के पास, सोन नहीं मिलती और चंबल भी मिलती है। तो सही आंसर हो जाएगा सी सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल से नहीं मिलती है? ए क्षिप्रा, बी काली सिंध, सी बेतवा या डी पार्वती? तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल के से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। ये उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिले के यमुना नदी में मिलती है। शेष नदियां चंबल से मिलती है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर सी, चंबल से नहीं मिलती तो बेतवा नहीं मिलती, बेतवा यमुना से मिलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? ए अरावली की पहाड़ियों से, बी सतपुरा की पहाड़ियों से, सी विंध्यन की पहाड़ियों से या डी पश्चिमी घाट से? तो बेतवा जो निकलती है वो विंध्यन की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी मिलती है किससे मिलती है? गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से? तो बेतवा हमेशा यमुना से मिलेगी। कहाँ पे? हमीरपुर में। हमीरपुर कहाँ है? तो हमीरपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो बुंदेलखंड में आता है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? ऑप्शन ए भांडेर, बी कैमूर, सी मैकाल या डी मुकुंद वारा? तो यमुना और सोन नदी के बीच जल द्विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। पटना के निकट गंगा से मिलती है। तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कैमूर की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ऑप्शन ए भागलपुर, बी कटिहार, सी पटना, डी बेगूसराय या ई उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई 99 किलोमीटर पटना में है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है जहां गंगा की लंबाई 97 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। याद रखिएगा गंगा सबसे लंबी बहती है बिहार के पटना जिले में। तो बिहार में अगर आएगा तो पटना कहेंगे। निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? ए सोन, बी हिंडन, सी गंडक या डी शारदा? लेटेस्ट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस आरओ एआरओ 2021 के प्री में। तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन, हिंडन एवं शारदा नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित होती है। सी आंसर गंडक बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
भारत में यरलुंग जंगमो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र या डी महानदी? तो भारत में यरलुंग जंगमो को नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी सतलज, सी सिंधु या डी उपरोक्त सभी। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पद्मा, बी चकमुंडुक, सी हिमजुक या डी सांगपो? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो या सापू नाम से जानी जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानस नदी की किस नदी की उपनदी है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा या डी ब्रह्मपुत्र? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आंसर डी ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हमको एक क्वेश्चन प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ए तापी, बी कृष्णा, सी महानदी या डी गोदावरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तापी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? ए राजनांदगांव, बी रायपुर, सी बस्तर या डी कोरबा? तो छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपदों में राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त करवदा जनपद भी नर्मदा बेसिन का भाग है। तो आंसर सी राजनांदगांव बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अमरकंटक कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? ए दामोदर, बी महानदी, सी नर्मदा या डी ताप्ती? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और एक और नदी निकलती है, उसका नाम है सोन, वो भी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी या डी यमुना? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है वो है बी नर्मदा, जो अमरकंटक से निकलती है। निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ए कावेरी को, बी कृष्णा को, सी गोदावरी को या डी नर्मदा को? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, कावेरी को नहीं कहा जाता। यूपीपीसीएस ने कावेरी को माना है, पर जो रियल आंसर है वो गोदावरी है, तो हम गोदावरी मानेंगे, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के बीच, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के बीच, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच या आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच? तो कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालीन जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में 1957 से चला आ रहा है। तो इसका सही उत्तर जो कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, और इसमें हम और जोड़ देंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए सही हम मान लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में किनको जोड़ने का कार्य किया गया? कावेरी और तुंगभद्रा, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और सोन, वहीं नर्मदी और ताप्ती? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी और कृष्णा। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालय नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने का प्रस्तावित है। तो जो सही उत्तर हो, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी मांडवी या डी महानदी? तो एस्चुरी जो नहीं बनाती है वो महानदी नहीं बनाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट से निकलती है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में प्रवाहित होती है। पारादीप ओडिशा पास बंगाल खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। तो महानदी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? ये लोग आप कमेंट में बताइएगा कि महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है।
तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसका सहायक नदी नहीं है? ए बागमती, बी घाघरा, सी गंडक या डी कमला। तो तेल नदी, ऑप्शन देख, पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में से शिवनाथ, जोग, हसदेव, इब, मांड आदि। तो ऑप्शन में तो महानदी है नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन ए महानदी बेसिन, बी नर्मदा बेसिन, सी गोदावरी बेसिन या डी कावेरी बेसिन। लेटेस्ट क्वेश्चन एमपीपीएसएस प्री 2018। तो गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा। तो आंसर ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी महानदी। तो पिछले ऑप्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि देखिए प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा। तो ऑप्शन सी गोदावरी बिल्कुल सही होगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलती है। ये कहाँ पे है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र? ये नासिक जिले में पड़ता है, नासिक जिले। ठीक है। दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा की लंबाई 1312 है, महानदी की 851 तथा कृष्णा की 1400 किलोमीटर। सबसे ज्यादा 1465 वो है महानदी की। तो इस गोदावरी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि रेवाइंस के लिए विख्यात है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए नर्मदा, बी सोन, सी चंबल या डी ताप्ती। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के निकट से निकलती और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड में बहती राजस्थान में कोटा पहुंचती, जहां पर एक गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी विख्यात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड रिवाइंस कहा जाता है। तो ऑप्शन सी चंबल बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? ए स्पीति, बी लद्दाख, सी लाहौल या डी कारगिल। तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। चंद्रा नदी का उद्गम स्थल चंद्रताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचला के निकट है। तंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है तथा यह चंद्रभागा नदी चिनाब नदी कहलाती है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर में बहती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ऑप्शन ए रावी, बी सतलज, सी व्यास या डी चिनाब। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओआर 2014 के मेंस में आया, वह यूपीपीसीएस मेंस के 2012 में भी आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्स का निर्माण करती है। यह नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालयन नदी है। अगला क्वेश्चन, इस टॉपिक में सारे ही क्वेश्चंस लगभग कवर हो जाएंगे, आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ अगर रह जाएगा तो हम लोग अगले वीडियो में टॉप एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी पश्चिम बंगाल। तो दूध गंगा नामक नदी जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाए उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर, जो इनमें ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो कौन सी नहर है जो दामोदर नदी से निकाली गई है? ऑप्शन ए सरहिंद नहर, बी एडन नहर, सी बिस्ट दोआब नहर या डी ईस्टर्न ग्रे नहर। तो एडन नहर जो है उसको 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। यह 65 किलोमीटर लंबी और लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सींचती है। तो ऑप्शन बी
एडन नहर सही उत्तर होगा। अगली वीडियो पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागरी, बी आंतरिक अपवाह, सी अनिश्चित अपवाह या डी बंगाल की खाड़ी। तो खारी नदी चंबल की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी प्रकार सभी नदियों बंगाल खाड़ी में अपवाह तंत्र है। तो ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। तो राजघाट नदी परियोजना कौन सी राज्य में लागू की गई? मध्य प्रदेश में लागू की गई। और कौन सी नदी पर? तो वो पता करना है हमको। ऑप्शन ए किन नदी पर, बी सोन नदी पर, सी चंबल नदी पर या डी बेतवा नदी पर। तो राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेतवा। बेतवा विल बी द राइट आंसर। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश। तो महात्मा गांधी सेतु बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 5.575 किलोमीटर लंबा निर्मित नदी पुल है। यह औपचारिक रूप से मार्च 1982 में खोला गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? ए चिनाब, बी सतलज, सी झेलम या डी व्यास। तो चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जाए तो ऑप्शन ए चिनाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच या बिहार और झारखंड के बीच। तो संकोच नदी जो है वो असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। दिस विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए पार्वती नदी, बी लूनी नदी, सी माही नदी या डी जवाई नदी। तो माही नदी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो माही नदी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो किस नदी की सहायक नदी है? ए रावी, बी चिनाब, सी झेलम या डी व्यास। तो किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में किस झील से निकलती है? तो ए तुलसी झील, बी विहार झील, सी पोवई झील या डी इनमें से कोई नहीं। तो मीठी नदी जो है मुंबई में स्थित विहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा विहार झील। यूपीपीसीएस ROAROP 2014 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? ए चंबल, बी दामोदर, सी गंडक या डी रामगंगा। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब हो सकता है किसी भी पेपर में रिपीट हो जाए, तो आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रवगत नदियों में से दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह फॉल्ट वैली ड्रेनेज के लिए प्रसिद्ध है। ये झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में खमरपा पहाड़ी से निकलती है। ये हजारीबाग पठार एवं रांची पठार के मध्य प्रभावित होते हुए भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी पटना, सी कानपुर या डी इलाहाबाद। तो दिए गए विकल्पों में गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये विश्व का यहाँ पर चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो ऑप्शन सी कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेह कहाँ स्थित है? झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर या सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से लेह नगर जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है।
तो ऑप्शन सी उस टाइम के हिसाब से सही है, 2013 के हिसाब से। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जबलपुर नर्मदा बिल्कुल सही है। हैदराबाद जो है ये गलत रहेगा, हैदराबाद हमेशा मूसी नदी पर किनारे पर है। कोटा चंबल बिल्कुल सही, नासिक गोदावरी बिल्कुल सही है, क्योंकि गोदावरी का उद्गम है वो त्र्यंबकेश्वर नासिक से ही है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, हैदराबाद जो है मूसी नदी पर है। देखते हैं, जबलपुर नर्मदा बिल्कुल सही, हैदराबाद मूसी पे बिल्कुल सही, कोटा चंबल पर, नासिक गोदावरी पर। निम्नलिखित युग्म में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अहमदाबाद साबरमती बिल्कुल सही है, लखनऊ गोमती पे है, ये भी बिल्कुल सही है। भुवनेश्वर नहीं 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 नहीं, भुवनेश्वर गलत है, उज्जैन शिप्रा पे बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अहमदाबाद साबरमती नदी पर है, लखनऊ गोमती पे तथा उज्जैन शिप्रा पर स्थित, जबकि भुवनेश्वर महानदी तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान के में महानदी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही होगा। कश्मीर के पहलगाम किस नदी किनारे बसा है? ऑप्शन ए श्योक, बी झेलम, सी लिद्दर या डी चिनाब। तो कश्मीर का पहलगाम जो लिद्दर नदी के किनारे बसा है, लिद्दर झेलम की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित नदियों में कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? ए बराकर, बी इंद्रावती, सी जमुनिया या डी बराकी। तो ऑप्शन बी इंद्रावती विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2008 में बिहार में कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? ए गंगा, बी गंडक, कोसी, सी कोसी या डी घाघरा। तो कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण से बिहार का शोक कहा जाता है। वर्ष 2008 में बिहार में कोसी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया और बाढ़ रूपी आपदा की स्थिति उत्पन्न की, तो सी कोसी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? ए यमुना, बी अलकनंदा, सी कोसी या डी मंदाकिनी। तो कोसी नदी 3 धाराओं सुन, अरुण एवं तमोर कोसी के संगम से निर्मित होती है, अतः इस प्रश्न के संदर्भ में कोसी सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा, तो सी कोसी विल बी द राइट आंसर। इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ए गौरीकुंड, बी रामबाड़ा, सी गोविंद घाट या डी गुप्तकाशी। तो गौरीकुंड, रामबाड़ा एवं गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन सी गोविंद घाट सही उत्तर होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।